चढ़ाकर गुरु श्रद्धा पर राजा जनक के चरित्र पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये गुरु श्रद्धा पर सीधे चोट है, सीधे चोट। हाँ, लेकिन समाज में कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर रहा, जबकि राजा जनक द्वारा देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक को तोड़वाया जा रहा, लेकिन समाज से विरोध प्रदर्शित नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बड़े का विरोध कोई नहीं करता। बड़े का विरोध कोई नहीं करता है, इसलिए तो राजा और दूसरे राजा जनक ज्ञान में पड़ा, इसलिए उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बड़ाई सब करे, दक्ष के यज्ञ में भी यही हुआ था। दक्ष ने भगवान शंकर की अवमानना की, लेकिन प्रजापति होने के कारण, राजा होने के कारण किसी ने भी विरोध। क्यों? क्योंकि बड़ाई सब करे, निर्बल को न सहाय। हवा जलावत आग को, थोड़ा गड़बड़, हवा बढ़ावत आग को। अगर कहीं आग लगी हो, हवा चल जाए, है पूरा गांव का काम स्वाहा। तो हवा बढ़ावत आग को, और वही हवा दीपक दे बुझाए, एक कमजोर दीपक को बुझा देती, वही हवा वहां बढ़ा रही हो, यहां बुझा रही है। क्योंकि निर्बल को ना, हाँ, लक्ष्मी जाति धनवानों पर, लक्ष्मी जाति धनवानों घर, कभी न जाती निर्धन घर को। सरिता मिलती है सागर से, कभी न भरती सूखे सर को। सूखे तालाब को सरिता नहीं भरती है, लेकिन सागर की ओर दौड़ी हुई। अरे अब मैं कहने के लिए भी बस कि बातें खाली अच्छी अच्छी कर सकते हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी नहीं। कर जाए तो खूब पर से ना एक बूंद, ये कोरा हिमान इन मेघों में है। यहाँ जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये करल और गुमान इन मर्दों में है। बोल लो ना, हाँ सज्जनों, देखिए मिथिलेश पाग में सम्मानित दशानंद जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तत्पश्चात श्री रावण जी का उद्बोधन,
और उद्बोधन में श्री रावण जी ने आधार बनाया है, बड़े बड़ाई सब करें, छोटों को न कोई सहाय। बड़ों की सभी बड़ाई करते हैं, छोटों का कोई सहायक नहीं होता है, सहायताकार नहीं होता। राजा जनक के स्वागत के बाद जब रावण जी ने शृंखला को क्रमशः आगे बढ़ाया तो आपने कहा कि राजा जनक ज्ञान में बड़े हैं। जब राजा जनक ज्ञान में बड़े हैं और बड़ों का कोई विरोध नहीं करता है, तो रावण जी के द्वारा जनक पर जो टिप्पणी हुई तो इनके द्वारा कहे गए वक्तव्य को ही स्वयं इनकी टिप्पणी खंडित करती है कि जब बड़ों का कोई विरोध नहीं करता है तो रावण जी ने जो टिप्पणी प्रस्तुत की है अप्रत्यक्ष रूप से वो राजा जनक का विरोध ही है। तो फिर सिद्धांत इनके द्वारा जो रखा गया वो सिद्धांत यहाँ कट गया। दूसरी बात आपने रखी कि दक्ष का किसी ने विरोध नहीं किया, दक्ष का भी विरोध हुआ। दक्ष का विरोध ऋषि दधीच ने किया, ऋषि चमन ने किया, ऋषि वामदेव ने किया। ऐसा नहीं कि वहां भी विरोध नहीं हुआ, वहां भी विरोध किया गया। अब ये विषय अलग है कि उनकी विरोध की सीमा कहां तक रही, वो अपना विरोध किस शब्द के साथ कहां तक प्रस्तुत करते रहे, ये विषय अलग है। अब क्योंकि विषय आया है उस पर विचारों का आदान प्रदान होना है, तो आदान प्रदान विचारों का हो उसके पहले सामाजिक परंपरा, संस्कृति और संस्कार इन सब का अनुपालन करें और आने वाले आगंतुक के प्रति अपनी हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। आने वाला व्यक्तित्व भी कोई साधारण नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर बरबंडा। अब रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर है। श्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ शब्द की ओर जब हमारा ध्यान पहुंचता है तो मैं विचार करता हूं जब वीरों में श्रेष्ठ हैं तो वीरों की चार कोटियां हैं, योद्धाओं की चार कोटियां हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट। वो आप महाभट कोट के योद्धा हैं। सहसा हमारा ध्यान ग्रंथकार की ओर पहुंचा तो ग्रंथकार ने हमें भी आपके समकक्ष लाके खड़ा किया, रावण बाण महाभट। फिर हमें स्वागत में ग्रंथ का ही सहारा लेना चाहिए और ग्रंथ में निर्देशित करते हैं वीर वीरेन पूजते। एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। एक कारण हमारा व्यवहारिक भी है, सामाजिक कारण भी है। आप हमारे मान्य के मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्र ज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण हमारे मान के मान पक्ष से है, तब भी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी हृदय की अभिव्यक्ति श्रद्धा के साथ आपके को समर्पित करें। अस्त मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र कुलस्त वंश के कुलदीपक महाकेशी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी मिथिला की इस पावन भूमि पर ये बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी कहे मैंने आपके वक्तव्य को सुना, अच्छा लगा, विचार करने लगा। विचार ये करने लगा कि आपने कहा कि बड़ों का कोई विरोध नहीं करता और आपने ही कहा कि राजा ज्ञान में बड़े हैं, तो आपके द्वारा जो विरोध प्रस्तुत किया गया है तो हम आपको क्या माने? बड़े बड़े माने आपको? काय ज्ञान में बड़ा माने? वो ज्ञान में बड़े तो हम वीरता में बड़े, दोनों विषय, हम राजा में बड़े, दोनों विषय अलग अलग हो गए। छोड़ दिए। जब आप पूछ रहे कि काय में बड़े तो कम से कम उसकी सुनो तो उत्तर दो जितना पूछा। हमने बताया वीरता में बड़े, राजपद में बड़े। क्या पद है हमारे पास? क्या? न को विराजानी स्वतंत्र यानी मैं राजाओं का राजा हूँ, मंडली का मणि हूँ, पिताओं का पिता हूँ, सार्वभौम सम्राट हूँ। चलिए मतलब धन की केवल पड़ोसी, बाकी छोड़ दी। आप राजाओं के भी राजा हैं तो फिर यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा तो आपसे पूछ के हो रहा होगा। केवल कहने मात्र से आप राजाओं के राजा हो गए। और भी राजाओं स्वतंत्र हैं, हम किसी भी राज्य को आपने स्वतंत्र नहीं छोड़ा है, अर्थात सारे राज्य आपके अधीन हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके
उससे बड़ा कहते हैं। अगर व्यक्ति संपत्ति में बहुत बड़ा है और चरित्र में बहुत गिरा है तो समाज के लोग जरा बताएं कि बड़ा कौन कहलाएगा? चरित्र में गिरा हुआ व्यक्ति बड़ा कहलाएगा कि चरित्र में ऊंचा व्यक्ति बड़ा कहलाएगा? तुम संपत्ति में चाहे कितने बड़े हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो कृत्य समाज में प्रस्तुत किए गए हैं वो नीचतम से नीचतम श्रृंखला में जाकर प्रस्तुत किए गए हैं। तुम्हारे कृत्य तुम्हें उस बड़ाई को भी प्राप्त करने में वो सम्मान तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएगा। भले तुम चाहे कितने बड़े हो, राजा जनक तुमसे कर्म में भी बड़ा है। कैसे कर्म बड़ा है? राजा जनक ने जो कर्म किए हैं उसके परिणाम स्वरूप जनक के सुकृत मुहूर्त बैदे ही जनक के सुकृत के परिणाम में जानकी प्राप्त हुई है। और तुम्हें जो किया, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये बड़ा होना, संपत्ति में बड़ा होना नहीं होता है रावण जी। कर्म में व्यक्ति बड़ा हो, चरित्र में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, स्वभाव में बड़ा हो, संस्कार में बड़ा हो, संस्कृति में बड़ा हो, विनम्रता में बड़ा हो, साधुता में बड़ा हो, संतता में बड़ा हो, पवित्रता में बड़ा हो, सामाजिकता में बड़ा हो, व्यवहारिकता में बड़ा हो। केवल धन से बड़ा बड़वान हो गया। आप छोड़ा रहो, मेरे यात्रा करिए, चलिए। बढ़िया बातें नहीं है कुछ। यद्यप हमारा विषय हटा करके वार्ता रखी गई, चूंकि प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए और सीधे मेरे ऊपर दो अधिवक्ता किसी विषय को लेकर के वार्ता प्रारंभ करें और एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे, तो अधिवक्ता की बुद्धि को सोच लेना चाहिए क्या है। मतलब उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं। एक बात, हाँ, चरित्र दैवाधीनम जगत सर्वम। संसार किसके अधीन? और देवताओं का स्वामी देवराजेंद्र। और चरित्र ऐसे थोड़ा कहीं के निकल जाओगे और सब वहां नाव गड़गड़ाते हैं। जितना सनातन धर्मावलंबी आवाज से काम नहीं चलेगा। सस्पिना इंद्र काहे? यहीं से शुरुआत काहे? चरित्र में कहां गया चरित्र? सस्पिना जनक कहा बड़ा चरित्र बढ़िया बता रहे हैं। कहने के पहले सोच लिया करो, एक अंगुली उठाएंगे तो तीन अपनी तरफ आए। एक बात, दूसरी बात, वो देवता जिनके लिए ये सब सनातन धर्मावलंबी स्वस्तिना इंद्रो करते हैं, वो नमई आय नित चरण विनीता को प्रतिदिन नित बचेगा। तुम बड़ा बता रहे हो कि गिनावत हो तो बताओ। यहां नमई आए नित चरण विनीता ये है तो बड़ा कौन हो गया? जिसके अधीन संसार हुई सब यहां दंडाकार। जिसके अधीन संसार हुई सब दंडाकार। बड़ा कौन है? छोड़ दिया। चलिए, आपने कहा देवता बड़े हैं, जरा अपने मतलब भाला फिर याद रखा। आपसे ज्यादा चतुर इस विश्व में कोई दूसरा नहीं व्यक्ति। जो केवल उतना ही ढूंढ के लाते हो जितने से हमारा काम चल जाए सामने वाले को। आपने कहा कि देवता अधीन है, और ये देवता किसके अधीन है? तो उत्तर मिलेगा देवता मंत्र के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? तो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? देवता श्रेष्ठ हुए कि ब्राह्मण हुए? और जो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं उन ब्राह्मणों पर तुम अत्याचार करते हो, पापाचार करते हो, श्रेष्ठ कौन हो गया? कौन श्रेष्ठ हो गया? क्या अत्याचार? यही तो मेरा विषय है कि क्या पापाचार करने वाला श्रेष्ठ होगा? तुम चाहे भाई देखिए, चाहे जहां नहीं, उत्तर
सीधे रहो। हमारा विषय तो यही खड़ा है, क्या समाज में पापाचारी को श्रेष्ठ कहा जाएगा? और जब पापाचार किए एक शब्द में उत्तर करेंगे। और जब पापाचार का विरोध कोई न कर पा रहा हो तो सीधा मतलब ये है कि वो श्रेष्ठ है ना। ये आवश्यक नहीं है ना। पापाचार का अगर कोई विरोध नहीं करता है तो केवल क्यों? क्योंकि भय के कारण। और यही सिद्धांत है। भाई क्या भाई क्या है तुम्हारे पापाचार का, तुम्हारे अत्याचार का, तुम्हारे आतंक का भय है। और हर आदमी अत्याचारी से, पापाचारी से, दुराचारी से डरता है। जैसे अगर कोई दुराचारी किसी के यहाँ आ जाए और वो अपने यहाँ उससे बैठने का स्थान न दे तो क्या मतलब? ये समझा जाएगा कि नहीं दुराचारी से डर गया। सही बात यह है कि उसके संस्कारों के कारण उसे घर में बैठने को जगह नहीं दी गई है और उसे तुम समझते हो कि वो पापाचारी या दुराचारी श्रेष्ठ होता है। आयस करें सकल भय भीता, ये आपने ही प्रस्तुत किया है। सभी आयस करते हैं कैसे? भय में। अब भय में सम्मान पाने के बाद आप गौरवान्वित हो रहे हो। अरे प्रेम से सम्मान पाते हैं और फिर गौरवान्वित होते तब तो समझ में आता। और डरवा करके सम्मान पा रहे हो, दूसरों को हड़का करके सम्मान पा रहे हो, दूसरों को गाली दे करके सम्मान पा रहे हो, दूसरों को दौड़ाने के बाद सम्मान पा रहे हो, इसके बाद भी अपने को आप सम्मानित बताते हैं। अरे मर जा कहूँ चिल्लू भर पानी में डूब के कहीं छोड़ दिया। क्या कह रहे हो? कहीं प्यार से सम्मान पा रहे। प्यार मिलता कब है? बढ़िया भय बिन हो न प्रीत, भय बिन हो न प्रीत, ऐसे छोड़ के लाना। चलिए देखे आइए, ये भी अर्थ गलत है। भय बिन हो न प्रीत, जहां तक ये सिद्धांत है तो वहां पर अगर प्रीत की बात की तो फिर वो पहाड़ पर धनुष को चढ़ाया गया। भाई रुक जाओ, क्यों जहां तक लाए हो? भाई क्या हुआ? भाई क्या मतलब है? क्या प्रीत का यहाँ प्रीत का अर्थ क्या है? प्रीत का अर्थ यहाँ प्रेम नहीं है। और व्याकरण में पढ़ना जाके इस शब्द को प्रीत से सम्मान से जोड़ा गया है कि भयबिन होए न सम्मान। ये बात अगर आप कहते तो कुछ शब्द कि भय से ही सम्मान मिलता है, तो हमने तो यही कहा था कि अगर तुम्हारे सम्मान में भय के कारण कोई नतमस्तक करे तो तुम अपने को गौरवान्वित करो। हमारा विषय ये नहीं था। अगर रुक जाओ कि आपको डर करके कोई सम्मान कर रहा है या प्रेम में सम्मान कर, हमारा विषय था अगर आपको कोई डर के सम्मान कर रहा है इसके बाद भी अगर आप गौरवान्वित हैं तो फिर चिल्लू भर पानी मर जाओ। अगर कोई प्रेम से तुम्हें सम्मान करता तो मैं एक कोई भी ऐसा प्रमाण लिख देना जिसमें हो कि आयुष करे सकल प्रेम, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि प्रेम। पहले हमने जो बात रखी थी वो सिद्धांत की रखी थी, और सिद्धांत किसी हमारा नहीं है, सनातन धर्मावलंबियों का है। तो यो गड़बड़ है का फाड़ो। क्या रह गई बात प्रीत शब्द का अर्थ तुम बता रहे हो सम्मान, ईमानदारी से फिर गड़बड़ न करो, ईमानदारी रखो कम से कम। ईमानदारी फिर आप आइए एकदम यात्रा नहीं करना। देखो आरोप लगा के अगर प्रीत भाई पर आरोप हम जानते हैं हल्ला थोड़ो आरोप छोड़ो, हमने इससे नहीं बात की। हम कह रहे हैं अगर प्रीत शब्द का अर्थ लेकिन अगर अरे तुम्हारा गुरुजन बैठा गुरुजन भी अंदर से स्वीकार कर रहे हो तुम्हारे सम्मान में कुछ कह दे तो बात अलग है, क्योंकि तुम मिथिला वालों के पक्ष में हो। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमें तुम्हारा पूरी ताकत लगाओ। ये हम नहीं है गुड़ का चीता खाना, चक्कर में न रहो। ये गुड़ बड़ा जहरीला है, ऐसा चीता खाने वाला गुड़ नहीं है। बात ये कह करके मत कहो कि हमें यहाँ तुम्हारे से ना क्या खाओ कितनी चीता है, चले कितना गुड़ खाओगा। चलो आपने कहा बात हो गई, बात हो गई ना हुई तो अरे ऐसे एक और दे रहा हूँ वही प्रीत ही प्रीत विरोध समान संग अर्थ करते हैं।
नहीं सब मिला चल, अरे जब- चीजें करो जो चलिए हम इस विषय को भी छोड़ रहे हैं। छोड़ो कुछ न समझाओ फालतू में छोड़ के ना हमारे एक ही चिंता नहीं करत। अगर इधर उधर करके अब चले जाइए अगर मैंने जो धरातल तैयार किया था उस धरातल पर कोई समीचीन टिप्पणी होती मैं स्वीकारता, लेकिन जबरदस्ती कोई बात करोगे वो न्याय नहीं है। चलिए जहां से आपने इस विषय ला के रखा था थोड़ा मैं यहाँ यात्रा कर ले। आपने कहा कि भयबिन होए न प्रीत, जरा थोड़ा उसके ऊपर जाइए तब हमें भी पन्ने नहीं पलटना चाहिए क्योंकि जो गोपनीयता है वो भंग नहीं होनी चाहिए। विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भयबिन होए न प्रीत। क्या शकोप में जो वक्तव्य कहा जाएगा उसमें भी प्रेम को कोई स्थान होगा? जरा समझना, समझ गए भाई, ये थोड़ा समझने का खेल है थोड़ा। बोले राम शकोप तब भयबिन होए ना प्रीत। तो क्या कोप में जो क्रोध में जो बात कही जाएगी वहां पर भी प्रेम शब्द का जो बोध है यहाँ गोस्वामी जी ने किया है ईमानदारी से तो ये है कि प्रीत का शब्द उन्होंने केवल और केवल, क्योंकि मात्रिक छंदों में उन्होंने काव्य की रचना की है तो मात्रिक छंद की मात्राओं को पूरा करने के लिए यहाँ प्रीत शब्द का उन्होंने लिखा है, प्रीत शब्द को जोड़ा है। यहाँ प्रीत शब्द का अर्थ है कि जब तक राम जी ने भी कहा कि जब तक क्रोध से बोले कि विनय करने से कोई हल मिलने वाला, जब तक भय नहीं व्याप्त करेंगे तब तक ये हमारा सम्मान नहीं करेगा, अर्थात मेरे लिए ये रास्ता नहीं देगा। यहाँ पर प्रीत का भाव ये है जो आप परोस रहे हैं, ये प्रीत का भाव गुरु जो प्रेम है। आपने कहा प्रीत बैर सम, हाँ दोस्ती प्रेम शत्रुता मित्रता ये बराबर में होनी चाहिए। आप जो शत्रुता कर रहे हैं राजा जनक से तो क्या आप बराबर में कर रहे हैं? अगर ये सिद्धांत लाए थे भाई ऐसा थोड़ा कि तुम बोल के चले जाओगे। भाई आप का सिद्धांत है कि प्रीत बैर सम अर्थात मित्रता और शत्रुता दोनों बराबर में होनी चाहिए। तो राजा जनक ऐसा न करो, उत्तर ढूंढ के लाओ। उत्तर नहीं, उत्तर लाओ ढूंढ के। भाई देखिए ना, ये कह के अपनी बात को ऊंचा कर बनाने का प्रयास न करो। हम ये देखिए अगर ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये बात क्यों कही थी, केवल इसलिए कही थी प्रीत शब्द का अर्थ क्या है? प्रीत विरोध समान सन। यहाँ भी प्रीत प्रेम से नहीं है, यहाँ भी प्रीत का अर्थ मित्र से है। यहाँ भी जरा पढ़ लेना, अध्ययन कर लेना, ये सब बताया करो दूसरे लोगों को। तो हमारे जैसे लोग हों तो शुद्ध बुद्ध होकर बात रखो। यहाँ भी प्रीत और बैर देखो तो चाहो ये रुकिए लेकिन हंस के आप तुम्हारे इधर सुनिए, तुम्हारे चलिए इसी में कष्ट समझिए, तुम्हारे आइए जरा देखिए, समझ करो भाई। देखिए ये प्रयास हमारे जैसे सब देखो, हमारे जैसे अब सुनो लेकिन सुन लो, अगर प्रीत शब्द का अर्थ क्या है आप ये स्पष्ट करो। यहाँ कहीं कहीं से जोड़ के लाओ कि प्रीत माने सम्मान है, कहीं से जोड़ के। चलिए छोड़ दिया। छोड़ो, आइए दोनों बातों पर मैं उत्तर करता हूं। पहले आपने कहा प्रीत और बैर, तो अगर प्रीत माने प्रेम है तो वहां बैर शब्द का बोध नहीं, प्रयोग नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए था द्वेष। प्रीत और द्वेष सम, फिर ये होना चाहिए था। तो जहां पर विद्वान ने इस शब्द का प्रयोग किया है कि प्रीत बैर, तो यहाँ प्रीत का अर्थ है मित्रता और शत्रुता दोनों में समान होनी चाहिए। यहाँ विषय ये है, आप चाहे कितना जोड़ो कि प्रीत माने प्रेम, आप अपना कहते रहो, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो विषय है कि भयबिन होए न प्रीत, अगर यहाँ पर प्रीत का अर्थ प्रेम है तो सागर को प्रेम करना चाहिए था और प्रेम नहीं किया। उन्होंने बाण जब तक नहीं ताना तब तक वो सागर भी नहीं आया, क्योंकि प्रेम था तो फिर उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो यहाँ
रीत का सम्मान से है कि भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के सम्मान नहीं मिलता है। जो तुम्हारी उस बात को बलिष्ठ बनाता है जिसमें तुमने कहा था आयस करें सकल भय भीता, कि भय के कारण सभी यदि यहाँ आयुष करते हैं, मुझे सम्मान देते, ये बात यहाँ तो जुड़ती थी, लेकिन आप उसे गलत रास्ते पर ले गए। कुछ बोलना आप बोलिए। सज्जनों, के मिश्रा जी कुकरादेव निवासी 201 रुपए, रामशंकर जी मिश्रा बगदौदी निवासी 201 रुपए, रामलीला देख रहे, संतोष जी त्रिपाठी हाटा बहलोलपुर 151 रुपए, और ये भैया हमारे प्रिय संतोष जी द्विवेदी दूल भूल निवासी 501 रुपए से हमारी समिति का भी उत्साहवर्धन करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद और उत्साह। आपने एक आरोप हमारे ऊपर लगाया था, आपने कहा कि दो अधिवक्ता किसी विषय को लेकर के खड़े हो, तो क्या मतलब है कि दोनों अधिवक्ता आपस में रावण वाला जो संवाद चल रहा हुआ है, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमने तो सीधे विषय पर ही अपनी चोट सबसे पहले की थी कि आपने कहा राजा जनक ज्ञान में बड़े हैं, हमने कहा राजा जनक ज्ञान में बड़े हैं, आपका वक्तव्य है, और आप उसे उनका विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अपने द्वारा रखे गए सिद्धांत को स्वतः ही अपने वक्तव्य से काटा। हमारा सबसे पहला वक्तव्य यही था। तो अगर ज्ञान में तो फिर अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए तुम्हें उनका विरोध नहीं करना चाहिए था, और अगर तुम उनका विरोध कर रहे हो हेलो, तो फिर ये सिद्धांत खत्म होता कि छोटे को ना सहाय। क्या मैं आपको छोटा समझूं? आ जाओ फोन करे मैं, कि मैं जनक को छोटा समझूं? और तीसरे विषय की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जिस धनुष पर निर्णय लिया गया है उसका कोई या सहायताकार नहीं, या उसे मैं छोटा समझूं। अब आप मेरे आपके साथ मैं छोड़ रहा हूं। चलिए, चूंकि नया विषय ला करके खड़ा किया है, ये अगर बात होती तो शायद हमें अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ देख करके उत्तर करना पड़ा। आपने सीधे चरित्र पर हमारे दोष लगाया था। बातें बनाना बात अलग है, अपने ऊपर डाली हुई मिट्टी को हटाना बात अलग है, लेकिन अपने शब्दों को जरा पुनर्विचार करें कि तुम्हारा शब्दावली क्या था। ऐसे नहीं मैं बोलता हूं कभी किसी पर टिप्पणी इस तरह, फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर एक टिप्पणी की हो, समाज का कोई व्यक्ति खड़ा कर तुम्हारे पंथ पर या तुम पर, तुमने सीधे मेरे ऊपर आरोप लगाया था, तब मैंने बात कही थी। फिर भी मैंने आरोप सनातन धर्म पर लगाया, तुम पर फिर भी नहीं। बहुत सोच के बोला करो कि सामने वाला कोई ऐसा नहीं है कि बात को तुम कहीं के निकल जाओगे, वो समझ ही नहीं पाएगा। एक बात। दूसरी बात, वो ज्ञान में बड़ा है तो क्या रावण ज्ञान में छोटा? रावण ज्ञान में छोटा है। ऋग्वेदान अरण्य शास्त्र में पढ़ो, मृत्युचरण चापती, ऐसा साधारण है क्या? ऋग्वेदादि अनन्य शास्त्र निपुणों मृत्युचरण चापती, शंकर शिष्य अनन्य विश्व विजयी, रावणो नाम लोकपाल रावणा। कैसे कह दो कि ठीक है, हम सब बातों का उत्तर न करें, यात्रा जहां होनी चाहिए वहां होनी चाहिए। तो चूंकि रावण अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया, रावण ने ही क्यों विरोध किया? इसीलिए क्योंकि अभी तक उसके ज्ञान के प्रभाव में सब बैठे। वहां दधीच ने ही क्यों विरोध किया? क्योंकि वहां दक्ष के प्रभाव में सब बैठे, दक्ष के प्रभाव में सब बैठे हैं। दधीच, चमन, वामदेव, केवल इन्होंने क्यों विरोध किया? क्योंकि राजा क्या होता है? सर्व देव मैं, और ब्राह्मण क्या है? सर्व वेद मैं। तो शासन सत्ता व्यास सत्ता के सामने ऐसा जोड़ना कहीं घटा के लाना। शासन सत्ता सदैव
झुठलाने लगती है तो आसिए पर आ जाती है। याद कर लेना, यात्रा कर लेना आप लोग। जब शासन सत्ता सत्ता को दरकिनार करती है तो संख्या गाही तक का नहीं पा पाती। चलिए बढ़िया, धैर्य छूट गया रावण जी का, धैर्य छूट गया। इनके ऊपर जो मैंने आरोप लगाए थे, मेरे ये स्वयं के लगाए आरोप नहीं थे, ये तो मैंने आरोप वही लगाए जो भगवान शंकर ने माता से आरोप इनके लिए आरोपित किए थे। जिस समय भगवान शंकर माता से प्रसंग छेड़ करके वार्ता करते हैं, उस समय वो कहते हैं, क्या कहते हैं? शुभ आचरण कटौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, पाड़े खल बहु चोर चुमारा, जे लंपट परदन परदारा, नहीं हर भगत जग तब जाना, सपने सुनो न वेद पुराना, जे विध होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद कछूला। जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चय, ये हमने आरोप नहीं लगाया है। तुम में अगर जरा भी सामर्थ्य हो तो जाओ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को लंका जाए, तब मैं जानूं कि भाई आरोप का तुम विरोध करते हो। हम मिल गए तो आरोप, और ये हमने नहीं कहा है। जीत बड़ी भाव वर बहुत सुंदर वर नार, जो नारियों को जीत करके वरण करता हो उसे भी चरित्रवान कहा जाएगा। हमने ये नहीं कहा, ये भी भगवान शंकर कह गए। मैंने कोई अपनी बात नहीं कही है, मैंने वही बात कही है जो भगवान शंकर ने माता भवानी से कही है। मैंने तो वही कहा है, उसमें भी तुम्हें बड़ी दिक्कत हो गई। अब आइए, आपने कहा जब व्यास सत्ता के सामने राज सत्ता नतमस्तक हो जाती है। आज इस समाज में व्यास सत्ता ने ही राज सत्ता का समर्थन किया है। मैं बहुत इधर की लंबी बातें नहीं लाऊंगा। इस समाज में आज व्यास सत्ता ने ही राज सत्ता का समर्थन किया है। जिस समय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी का आगमन होता है और विश्वामित्र जी का आगमन कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अमंतम मुनि दिखाई, और वहां से व्यास सत्ता का जो वक्तव्य आता है तो क्या आता है? भली रचना मुनि पसंद। तो यहाँ पर व्यास सत्ता ने राज सत्ता का समर्थन किया है, तो यहाँ पर उल्टा कहाँ हो रहा है? मैं तो ये कह दूं कि एक पुण्य आत्मा की सत्ता को आज दुष्ट आत्मा की सत्ता ने ललकारा है। यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ जहाँ बहुत संख्या में लोग उपस्थित हैं, आपने कहा जो बात जोड़ी थी कि किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने इसी वजह से कहा था कि वहाँ पर वाल्मीकि को दहेज जी, चमन जी और बामदेव जी ने विरोध किया। और अब आइए व्यास सत्ता का अगर विषय लेते हैं, देखिए चिंतन है, हो सकता है चिंतन हमारा उपयुक्त न हो, लेकिन मैं चिंतन रख रहा हूं। वहां पर भृगु जी, पूषा महाराज, शांकल सभी दक्ष की सभा का समर्थन कर रहे थे। तो काहे व्यास सत्ता वहां भी राज सत्ता के समर्थन में थी, तब भी तो आपके वक्तव्य का कोई बिल्कुल नहीं रह जाता है। अब मैं छोड़ रहा हूं, अभी पर लाओ जरा। चलिए हम यहीं से पहले जहां छोड़ा है वहां पे, ये बिल्कुल सही है कि इन लोगों ने समर्थन किया। बात तो हमारी ये है कि इन लोगों ने समर्थन किया क्यों? या तो वो कार्य उचित था क्या? अब ये विषय भाई हम जानते हैं इतनी जल्दी हम लोग घबराते हो। शुरू अभी कहाँ विषय बदले थे? आखिर जब दधीच, ये भाई दो पक्ष हो गए वहां, दधीच ने विरोध किया और दक्ष ने कार्य किया, दो पक्ष हो गए। तो समर्थन दधीच को मिलना चाहिए। अगर कार्य अनुचित हो रहा था तो दधीच को समर्थन मिलना चाहिए। क्या मिला? नहीं। तो फिर इसका मतलब वहां भगवान शंकर की अवमानना हो रही थी, तो कार्य उचित हो रहा था। चलिए दूसरी बात, इससे थोड़ा कहीं के निकल जाओगे डब्बा। वह कहा भाई पंजामा ने क्या कह रहे थे? कह रहे थे व्यास सत्ता ने समर्थन किया।
स्वर में कहा, क्या पिन भंजेऊ या धनुष विशाला, मेली अमुक अमुक कुरमाला। विरोध किया है उनके निर्णय का सीधे विरोध। हम ऐसे छोड़ रहे, जरा ऐसे छोड़ के देखो मतलब बाला ढोला। अरे देखिए अध्याय लोग चाहिए, छोड़िए। ये जो साधु शब्द का प्रयोग है ये व्यास सत्ता के लिए, या तो फिर अपनी बात रखने में आपको यही नहीं पता कि हमने पूर्व में अपनी बात क्या रखी है। अब मैं किस पर उत्तर कर रहा हूं, क्या साधु शब्द का यहाँ प्रयोग व्यास सत्ता के लिए? सुनो भाई यहाँ की व्यास सत्ता में तो होना चाहिए अष्टावक्र जी को, व्यास सत्ता में होना चाहिए याज्ञवल्क्य जी को, व्यास सत्ता में होने चाहिए यहाँ शांकल्य जी बैठे हैं, व्यास सत्ता में आज यहाँ बैठे हुए विश्वामित्र जी, व्यास सत्ता में व्यास पद पर बैठे हुए सतानंद जी। इनका कोई विरोध लाओ। ये साधु राजाओं की बात ला करके अपनी बात समाज में स्पष्ट करना चाहते हैं। ये साधु राजाओं का विषय है, दुष्ट राजाओं का विषय है। क्या साधु राजाओं को भी व्यास सत्ता के समकक्ष अगर ला के खड़ा करोगे तो फिर तुम समाज को कहना क्या चाहते हो? फिर क्या कहना चाहते हो भाई? या तो व्यास सत्ता और राज सत्ता का अंतर करो, अलग अलग रखो। नहीं हम अगर ये साधु राजा हैं अब हम तो ये क्या है? ये राज सत्ता के लोग हैं, चाहे वो साधु राजा हो चाहे दुष्ट राजा हो, ये राज सत्ता के लोग हैं। और जो यहाँ ब्राह्मण समाज बैठी हुई है वो व्यास सत्ता के लोग हैं। तो ऐसी कोई बात ला के रखो कि व्यास सत्ता से विरोध हुआ। भाई अब साधु और दुष्ट में आपको अंतर नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब तो हम सीधे उसी पर हमें जिसके लिए हम जाने जाते हैं, क्योंकि वही भाषा आप समझ भी सकते हो। ये भाषा समझने में नहीं आ रही तुम्हारे कि साधु माने क्या होता है, साधु और असाध, इसमें कोई जाति नहीं होती, इसका कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई पद नहीं होता। तुम्हें ये बोध ही नहीं कि साधु क्या है असाधु क्या है। साधु किसी जात पर निर्भर। चलो छोड़ दो, हो गई बात, हो गई बात, हो गई। देखिए आरोप लगा रहे हो भाई, चाहते हो रुके। सुखदेव जी महाराज को एक बढ़िया केवल दर्शन दे के यात्रा करेंगे, इसके बाद हम कोई उत्तर नहीं करेंगे क्योंकि हम सक्षम नहीं तुम्हारी बात का उत्तर कर पाएंगे। सुखदेव महाराज को एक प्रकुल के थे, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। हाँ ठीक है। कहाँ भेजे गए? शिक्षा के लिए कहाँ भेजे गए? अब आप लोग अपना समझ लो, हम ज्यादा यात्रा नहीं करेंगे। समझ लेना, छोड़ लो उत्तर ले लो, फिर उत्तर ले लो, फिर बदलो। जरा साधु माने क्या उत्तर भाई देखे नहीं आइए, जरा साधु माने क्या होता है? हमारे आपके बीच में जो पाला खिंचा था, इतनी सरलता से उपहास करके तुम अपनी बात कह के निकल जाओगे कि मैं तुम्हारी बात का उत्तर नहीं दे सकता। ये कहकर के उपहास करते हुए तुम अपनी बात सिद्ध कराना चाहते हो। नहीं रुक जाइए, इतना सरल नहीं, मैंने फिर कहा इतना सरल नहीं खेला भाई। हमने कहा था आपने ही विभाजन किया साधु सत्ता व्यास सत्ता, आपने विभाजन किया राज सत्ता। जब आप उदाहरण लाते हैं तो साधु राजाओं की लाते हैं बात, तब आप भूल जाते हैं कि मैंने व्यास सत्ता और राज सत्ता को अलग अलग किया था। अब आप कहते हैं सुखदेव जी को ले आए। विषय ये नहीं है क्या साधु माने ब्राह्मण होता है, क्या साधु माने ऋषि होता है, क्या साधु माने मुनि होता है, क्या साधु माने संत होता है? तो उत्तर मिलेगा साधु माने सज्जन, और सज्जन सभी समाज में हो सकते हैं और दुर्जन भी सभी समाज में हो सकते हैं। विषय ये था। और आपने उपहास करते हुए कि मैं तुम्हारी बात का उत्तर नहीं, और खुद क्या कह रहे थे कि जिसके लिए बुलाए गए हो, तो हम भी यहाँ देखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम भी यहाँ देखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम भी व्यवस्था से आए हैं भाई, हम भी व्यवस्था से आए हैं। क्या व्यवस्था? अबे तक जब हमारे अत्याचार की आंधी चल रही, हाँ, अब यह व्यवस्था कहाँ गई है? ये ब्रह्मा जी के कारण बचे हो, ये तो ब्रह्मा जी के कारण बचे हो। जब मेरे अत्याचारों की त्रिभुवन में ज्योत चल रही थी, अब कहाँ गए थे बाणासुर जब ये वसुंधरा रो रही थी? ये कहाँ गया रहा है? कहाँ गए थे बाणासुर जब ये वसुंधरा रो रही थी? सब झारखंड में छुपे थी, उस प्रभु की याद कर रहे थे।
अपनी पुकार कर रहे थे। सह सकी नहीं जब पाप चला तो धेनु रूप दर्शाया था और गौ का रूप था। पृथ्वी ने संताप सुनाया था। धेनु रूप धर हृदय विचारी गई तमाचा सुरमुन झारी निज संताप सुनाए सिरोई काहू से कचकाच रो संताप सुनाया था। तब कहाँ गया था बल पौरुष जब वर्षा पर रक्त धार गिर रही थी, जब मेरे अत्याचारों से त्रिभुवन में जो चल रही थी। महादेव बल की आंधी से सुर समूह थर्राते थे। इस चंद्रहास की धार से सब वीर भवन घुस जाते थे और जो हमसे टकराते थे तो निश्चय ही मारे जाते थे। बेवक्त के घाट सदा बेवक्त उतारे जाते थे। तब कहाँ गया था बलसागर? ये कहाँ गया? सप्तद्वीप में एक बार बुढ़िया ने पकड़े केश तुम्हार, पटका भू पर 7 बार। तब कहाँ गया था बल तुम्हार? क्या मतलब है? इतना सरल है। अब इसके आगे वाली नहीं कहूंगा क्योंकि वो मंदोदरी से जुड़ी बात है। हम इस वजह से उसे जोड़ूंगा नहीं। अब आइए, अब आइए, चलिए, हो गई। अब धैर्य खोलने लगे। तुमने इतनी बिल्कुल लंबे, देखो हम यही तो है, धैर्य खोलो। इतनी लंबी श्रृंखला आपने पढ़ी और एक नहीं 5 बार कहा बल कहाँ गया तुम्हार, और हमने केवल एक पंक्ति पढ़ी। एक दिन धैर्य खोलने लगे, दौड़ाने लगे, हल्ला मचाने लगे कि 16 दूनी 8 और ये राजनीति का पाठ जब ये मिले वो तब उनको सुनाना और मेरे जैसे हो तेरे शंभुगमान पे का पार हुआ और किसी पीर के द्वारा यदि कोई बेदल सत्कार हुआ तो कर्म है मेरे राष्ट्र शास्त्र वो अन्याय परम पाएगा। उसके शौर्य को करल बना ये बार स्वयं की जाएगा। कैसे हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता केवल के चैन है खंडित हो जाएगा। हमने ये बात नहीं था, तुमने जो कुछ कहा सब सही है, लेकिन एक बात बताओ, मैंने बात अपनी की थी और तुमने कहा बुढ़िया उड़िया की बात लगे। कुछ अपनी करते कि तुम्हारे सम्मुख में खड़ा नहीं हो पाया। हाथ का होगा, चलो तुम्हें कुछ यहाँ का प्रभाव है क्या? टूटेगा चापे पाला मित्रा भी सातवां चंद्रवाला जाएगा। चली ले छप्पर में साथी ना जा पाए बहुत तमन का फूट जाएगा। तो शत्रुओं के रथ का नाला बह जाएगा। तेरे 10 शीशों पर 4 लाख के अंकार गिरेंगे और शून्य होगी कंचन नगरी। सब कर भी कदा प्रहार करेंगे और शून्य की शब्दाएं निकलेगी और बालों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती में तलवारों की धारें होगी। क्या प्रभुरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा और धनुष का खंडन होगा और कहीं वो न तक तेरे मस्तक पर कौन बनकर पाए। मेरा प्यारा पीऊंगा बात कर भाई। ये कसम स्थल उठेंगे, ये पर्दा से कांपेंगे। ईमान है हो धराशाही करो चल शक्ति अलौकिक है। बड़ा जुबान भूतल पर करूंगा चंद। अब मैं आसार पेश करूंगा 4 और कौन से की धोर में मिलाऊंगा और भरा का पर्दा फैलाया शब्द सिंधु शब्द दीप एक में मिलाऊंगा। और मैं शंकर प्रेम कर मेरा अच्छा है एक रात में तुमको छटाऊंगा। रहते समझाऊं तुम्हें बार बार क्या, वरना तुम्हारे वंश का अंश भी नहीं बचाऊंगा। कहो ना करो, बढ़ाओगे क्या करोगे? हमने इन पर लगाया है प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में। बढ़ाओगे, लगाओ हाथ। अब देखो कहीं चाइना चीन के डाल दे। अरे काफी ने लकड़ी बड़ी चीनी हो। अच्छा तुमको लकड़ी नहीं चाहिए। हम तो तुमको मना ही समझ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि तुम लकड़ी